वो आपसे मैसेज करते हैं कि लेस इस वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ रीडायरेक्ट हो, कि गूगल पर गए फॉर एग्जांपल आपने एसबीएम का करना है, तो लोगों को ये लगे हाँ ये वैल्यूएबल कंटेंट है और वो उसका Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is all about SEO। हम जो अब तक जान चुके हैं कि SEO क्या होता है, किस तरह से होता है, SEO के कितने टाइप होता है, SEO क्यों जरूरी होता है। तो SEO की जर्नी में हमने एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया है that is backlinks। backlinks हमें करने चाहिए, हमारे SEO के लिए अच्छा है, हमारी वेबसाइट रैंक होती है, ऑफ पेज में आपको बैकलिंक्स करने चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको नोटिफाई तो करवाई है, लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है कि बैकलिंक्स होते क्या हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये फुल्ली डेडिकेटेड है टू टेल यू अबाउट बैकलिंक्स, कि बैकलिंक्स होते क्या हैं और वो किस तरह से किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट SEO तो उसके साथ एक चीज बहुत रेगुलरिटी पे यूज होती है, दैट इज बैकलिंक्स। अगर मैं आपको बात करूं कि बैकलिंक्स होते हैं आपके वोट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अगर मैं इसे एक तरह से एक्सप्लेन करूं तो ये होता है वोट ऑफ ट्रस्ट। अब आपको मैं समझाती हूं इन इजी लैंग्वेज कि आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन की, यू हैव डिजाइन्ड योर वेबसाइट www.xyz.com, ठीक है। ये आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की। उसके बाद फॉर रैंकिंग और इंडेक्सिंग आपने अपना SEO पर वर्क करना शुरू किया, ठीक है। तो SEO में मैंने आपको एक और बहुत चीज बताई थी कि बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैकलिंक्स आपको SEO में रैंक करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अभी बैकलिंक्स क्या होते हैं, देखो। बैकलिंक्स वो एक तरह का लिंक कनेक्शन होता है। पहले तो आप ये चीज समझो कि बैकलिंक्स किए जाते हैं ऑफ पेज SEO में, और ये एक तरह का ऐसा लिंक कनेक्शन होता है जो आप अदर वेबसाइट्स पर जाके, मतलब दूसरों की वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक वहां छोड़ते हो। और उसे कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स, आर्टिकल, ये सब चीजें। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है। जितना अच्छा डोमेन अथॉरिटी होगा उतना अच्छा गूगल पर रैंक होगा। तो ये अगर मैं बोलूं वोट ऑफ ट्रस्ट है, मतलब लोगों आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं या गूगल आप पे कितना ट्रस्ट करता है, अगर वेबसाइट आप पे कितना ट्रस्ट करती है, ये सब चीजें या फैक्टर्स में यूज होती है। तो जब आप वेबसाइट का SEO करते हो तो बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स वो लिंक्स होते हैं, ठीक है, वो लिंकिंग प्रोसेस होता है जहां आप अदर वेबसाइट की हेल्प से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक एंड लिंक जूस लाओ, ठीक है। अब ये लिंक जूस क्या होता है? लिंक जूस होता है आपका DA, PA एंड SS, मतलब डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर, ठीक है। तो देखो, डोमेन अथॉरिटी मतलब आपका डोमेन कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 1 है तो मतलब आपका डोमेन न्यू है, लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही आपका 50 है तो हाँ, योर डोमेन इज गुड। और अगर यही 100 के आसपास है तो आपके डोमेन के आसपास कंपटीशन में कोई और डोमेन शायद ही आए, क्योंकि आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई होगी इफ योर डोमेन इज 100। बट यहाँ ये चीजें तो हमने फैक्टर कर ली कि डोमेन होता है कि 1 पे अच्छा है, 50 पे अच्छा है, 100 पे अच्छा है, ये सब हमने यहाँ जान लिया। लेकिन साथ में एक और चीज पर करती है, दैट इज स्पैम स्कोर। भले ही आपकी डोमेन अथॉरिटी 98% है, लेकिन अगर आपका स्पैम स्कोर 10 है ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, समझे। तो बैकलिंकिंग का मतलब होता है ये पूरा मैथ समझना कि आप जिस भी वेबसाइट पर लिंक कर रहे हो, जिस भी वेबसाइट पर लिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो, उस वेबसाइट से कितना उसका DA है, कितना उसका PA है, कहीं उसका SS तो ज्यादा नहीं है। ये सब चीजें एग्जैक्ट आप रिसर्च करते हो, ठीक है। अगर उसका DA 50 है, ठीक है, उसका PA 70 है और उसका SS 2 है, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। अगर इससे आएगा
स्पैम स्कोर या लिंक जूस में बोलूं तो स्पैम स्कोर सिर्फ 2 है, लेकिन आपका डोमेन अथॉरिटी तो 50 है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि दूसरी वेबसाइट्स ने जो अब तक अर्न किया है उनकी हेल्प से आप और ज्यादा अर्न कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं बैकलिंकिंग्स। अब बैकलिंकिंग किस तरह से होती है? 2 तरह की बैकलिंकिंग होती है, एक होती है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी बैकलिंक्स होते हैं कि आपने बस कोई ब्लॉग लिखा, ठीक है, और कोई वेबसाइट देखी, वहां आप बनाते चले गए, आपने 50 वेबसाइट पे बैकलिंकिंग के लिए वो ब्लॉग लिख दिए, ठीक है। अभी ब्लॉग्स वगैरह कैसे लिखे जाते हैं ये मैंने कॉपीराइटिंग की क्लासेस में आपको समझाया है। कॉपीराइटिंग में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि ब्लॉग राइटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बैकलिंकिंग की कंटेंट राइटिंग की क्लासेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वांटिटी में आपने किया, अब यहाँ ना आपने एसएस चेक किया, ना डीए चेक किया, ना पीए चेक किया, कुछ चेक नहीं किया, बस आपने बैकलिंकिंग कर दी। ना आपका ब्लॉग इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, ना आपका सीटीए फुलफिल कर रहा है, कोई सीटीए क्लियर ही नहीं है आपका। तो इस तरह के अगर आप क्वांटिटी में ब्लॉग लिखते हो तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल। बट क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं कि वो वेबसाइट जो इनकी डीए बहुत अच्छी है, एसएस बहुत कम है और ब्लॉग राइटिंग आपकी बहुत इंप्रेसिव है, आप जो मैसेज दे रहे हो वो बहुत क्लियर है, स्टैंड आउट कर रहा है, आपका सीटीए क्लियर है, ठीक है। इस तरह की अगर आप डेली बेसिस पे 10 वेबसाइट पर भी बैकलिंक्स क्रिएट करते हो तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, ठीक है। तो 2 तरह की बैकलिंकिंग होती है, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। तो अब तक अगर मैं इस लेक्चर को समराइज करके बताऊं तो बैकलिंकिंग होता है वो प्रोसेस जब आप दूसरी वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट के लिंक ड्रॉप करते हो जहां से आपका ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होता है। मतलब एक तरह से आप उनके साथ डील कर रहे हो, एक तरह से आप उनको यूज कर रहे हो एज अ मीडियम, एज अ सोर्स, उनकी वेबसाइट के ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए। उसके लिए जो 3 फैक्टर मैंडेटरी होते हैं वो है डीए, पीयर, एसएस। यही तीनों फैक्टर्स, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर, ये 3 फैक्टर होते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर वेबसाइट आपके लिए मतलब लिंक बिल्डिंग के लिए अच्छी है और कौन सी वेबसाइट लिंक बिल्डिंग के लिए अच्छी नहीं है। लिंक बिल्डिंग में 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी क्वांटिटी, सेकंड होती है क्वालिटी। क्वांटिटी में होता है कि आप ब्लाइंडली बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, आपने दिन में 100 बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं लेकिन उनका स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है, वहां जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो अनक्लियर है, सीटी अनक्लियर है। तो इस तरह के क्वांटिटी में जो होते हैं दीज आर नॉट गुड। लेकिन दूसरे एंड पर आता है आपका क्वालिटी बैकलिंक, जहां हर चीज को सिस्टमेटिक वे में करते हो, हर चीज का चेक करते हो कि डीए कितना है, पीए कितना है, आपका ब्लॉग बहुत मतलब एंगेजिंग है, इंफॉर्मेटिव है, ऑडियंस को उसमें वैल्यू फील हो रहा है कि हाँ इसमें चलो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट है, एज ए स्मॉल है, एसएस आपका है वो बहुत लो है। तो ये सब चीजें अगर आप मैनेज करके चलते हो तो उस तरह के बैकलिंक्स को कहते हैं हम क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके बैकलिंक्स के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट मतलब बैकलिंक्स बनाने कैसे हैं। हमने ये तो बता दिया कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है। इसकी एक प्रैक्टिकल फुल थ्योरी क्लास में दूंगी आपको, जब मैं ऑफ पेज एसईओ करवाऊंगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी दूंगी किस तरह से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं दूसरी वेबसाइट पर जाकर। अब देखो, अब आपको बैकलिंक करना है तो हमें जानना है कि हम बैकलिंक कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप जो आजकल बहुत फेमस तरीका है वो है गेस्ट पोस्टिंग। आप दूसरे कंटेंट दूसरे वेबसाइट से कोलैब कर सकते हो, ठीक है। कोलैब कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा XYZ बिजनेस है, ठीक है, आपका ABC बिजनेस है, दोनों नीश में सेम है। अब हम दोनों ने कहीं लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, काफी हो रहा है आजकल लिंक्डइन पे। जो कई लोगों ने देखा होगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वो आपसे मैसेज करते हैं कि लेट्स लिंक एक्सचेंज करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे। तो वो यही टेक्निक होती है कि भाई मैं अपना ब्लॉग लिखूंगा, अपनी वेबसाइट का लिंक इसमें पेस्ट करूंगी, तुम अपना ब्लॉग लिखना, उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना और हम दोनों एक्सचेंज करेंगे,
ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ रीडायरेक्ट होगा और इस वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ रीडायरेक्ट होगा और दोनों के लिए ये चीजें बेनिफिशियल होंगी। मतलब आपकी ट्रैफिक जर्नी का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग में, या मैं इसे बोलूं लिंक एक्सचेंज के रूप में भी आप समझ सकते हो इसे। ठीक है, फर्स्ट तो ये होता है। दूसरा होता है बहुत जो पुराना तरीका है कि आप गूगल पे जाइए। ठीक है, अब आपको एसबीएम में करना है, मतलब सोशल बुक मार्किंग की बैकलिंकिंग कर रहे हो, आर्टिकल बैकलिंकिंग कर रहे हो, फोरम सबमिशन कर रहे हो, कौन सा सबमिशन कर रहे हो वो आपको मैं आप इनके बारे में डिटेल क्लास दूंगी आपको कि कौन सा सबमिशन किस प्रोस्पेक्टिव से होता है। बट फॉर ओवरव्यू मैं आपको समझाती हूँ कि गूगल पर गए, फॉर एग्जांपल आपने एसबीएम का करना है तो आपने गूगल पर एसबीएम की वेबसाइट्स को सर्च किया, वहां उनका डीए, पीए और एसएस को एनालाइज किया और वहां अपना जो भी ब्लॉग है, आर्टिकल है या कोई पैराग्राफ है वो लिखा, वहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका ये होता है। तो ये दोनों ही तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज योर कंटेंट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंटेंट एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट किस तरह से है, यूजर और आपका कंटेंट अगर आप सबमिशन के लिए लिख रहे हो तो वो शेयरिंग पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। मतलब वहां कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू दीजिए कि लोगों उससे कनेक्ट करें, लोगों को ये लगे हाँ ये वैल्यूएबल कंटेंट है और वो उसका शेयरिंग का पोर्शन है वो इंक्रीज हो, मतलब लोग उसे शेयर करें, लोग उससे कनेक्ट करें, उस तरह का कंटेंट लिखिए, मतलब शेयरेबल कंटेंट बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पर्टिकुलर लाइक बिजनेस का नाम वहां लिख दिया कि हम ऐसे ऐसे हैं, लोग उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन उनका ज्यादा फोकस कहाँ जा रहा है, आपके बिजनेस के नेम पर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमने एक ऐसा कंटेंट लिखना है जो शेयरेबल हो, इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है, वैल्यूएबल हो, लोग उससे कनेक्ट कर पाए, इस तरह का कंटेंट लिखना है। तीसरा है आपका जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना होता है, दैट इज सोशल बुक मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबमिशन है। ठीक है, ये आप करिए, मतलब सोशल बुक मार्किंग टेक्निकली आपके सोशल जो वेबसाइट्स हैं उन पर कनेक्ट होता है। वहां जाके अपनी वेबसाइट का जो लिंक है आपको लगाना है कंटेंट के साथ। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ थोड़ा लाइक प्रोफेशनल नहीं, थोड़ा कैजुअल इंटैक्ट का कंटेंट भी आप लिखोगे तो भी वो ऑडियंस से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ आपका कंटेंट साइकिल पुश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इफ दैट कंटेंट इज एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव, तो यहाँ आपका कंटेंट पुश मिलेगा, मतलब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सोशल नेटवर्किंग में। तो बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी जो सबमिशन माना गया है वो यही है कि सोशल बुक मार्किंग से आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना, आपके कभी कभी क्या होता है, आपके ब्लॉग्स रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब कभी वेबसाइट्स को ऐसा लगता है कि आप ओवरली प्रमोट कर रहे हो या ये प्रमोशनल कंटेंट है, तो ऑब्वियसली अनपेड अगर आप प्रमोशन करोगे तो हर कोई आपको अवॉइड करेगा। तो आपको किस तरह की टेक्निक्स यूज करनी है सबमिशन के अंदर वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हो, वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है, वो इतना मतलब प्रमोटिंग नहीं लग रहा है, तो वो सोशल साइकिल में जब शेयर होगा ना, मतलब मुझे अच्छा लगा कंटेंट, जैसे रील्स होती है आजकल, कोई रील्स अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो उस रील से तो आप उसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो, फिर वो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, फिर वो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होता है कि जो रील है उस पर व्यूज अच्छे आ जाते हैं। और हमारा मेन मोटिव बैकलिंकिंग का यही है कि हमें ट्रैफिक भी मिल जाए और हमारी डीएपीए भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, अपने बिजनेस की, ठीक है, लिस्टिंग करना शुरू कीजिए डायरेक्टरीज में। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता दूं कि बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरीज में आप सबमिशन करना चाहिए। वेबसाइट्स तक बैकलिंकिंग सीमित नहीं है, आप अपने जीएमबी की लिस्टिंग भी करते हो। ठीक है, जीएमबी के लिए भी बिजनेस डायरेक्टरीज में आप अपनी लिस्टिंग करते हो। आपको अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था सुलेखा हुआ, इंडिया में जस्ट डायल भी चलता है। ठीक है, इस तरह की डायरेक्टरीज में भी आप अपना कर सकते हो। तो डायरेक्टरीज से भी बहुत अच्छा खासा
ट्रैफिक जनरेट होता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो ये है बैकलिंकिंग। होपफुली आपको समझ में आई होगी कि बैकलिंकिंग क्या होता है। बैकलिंकिंग एक तरह का लिंक कनेक्शन होता है जहां से आप अपनी वेबसाइट्स के जो भी लिंक्स हैं वो दूसरी वेबसाइट पर ड्रॉप आउट करते हो और वहां से ट्रैफिक आपके लिए रीडायरेक्ट होता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के लिए नहीं होता, ये आपका जीएमबी को भी हेल्प करता है पुश ऑन करने में। ठीक है, तो ये होता है बैकलिंक्स जो एसईओ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर के बताया था भी कि दैट इज वोट ऑफ ट्रस्ट, इसे हम कहते हैं वोट ऑफ ट्रस्ट। इसी से आपकी वेबसाइट का डीएपी इंक्रीज होता है, इसी से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा आता है। सो होपफुली गाइज दिस लेक्चर इज इंफॉर्मेटिव टू यू। अगर इस लेक्चर से या बैकलिंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!